हमारे सामने एक पर्ची में कई एक सवालात है, 3-4 सवालात। नंबर 1, मौदूदियत का कुछ गलतियों का तज़किरा, यानी गोया कि मौलाना मौदूदी साहब की कुछ गलतियों का तज़किरा। एक लंबी फहरिस्त गलतियों की, मैं सिर्फ सुर्खी बताता हूं आपको, हेडिंग सिर्फ और सिर्फ क्या है, सुर्खी। सबसे जो पहला मसला है मौदूदी साहब की गलतियों के जिम्न में, वो ये है कि मौलाना मौदूदी साहब अक्ल परस्त थे। अक्ल परस्त, अपनी लॉजिक को, अपनी दानिश्वरी को, अपनी अक्ल को सबसे ऊंचा समझते थे। और कुरान करीम की तफसीर उन्होंने लिखी तफहीमुल कुरान के नाम से। इस तफसीर में कुरान की आयतों से तफसीर, हदीसों से तफसीर, सहाबा ताबईन की अक़वाल से तफसीर बहुत महदूद है, मामूली है। अपनी अकल, अपनी लॉजिक, अपनी दानिश्वरी के जरिए से इन्होंने तफसीर की है। यही वजह है कि मौलाना मौदूदी साहब ने अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफात की तावील की, अल्लाह के हाथ की तावील की, अल्लाह के चेहरे की तावील की, अल्लाह की पिडली की तावील की, अल्लाह के आंख की तावील की, अल्लाह के सुनने की तावील की, तावील किया, मनमानी अपनी अकल से उसका माना निकाला। अल्लाह ताला के अर्श की तावील की, समझ रहे? नंबर 1 तो अकल परस्ती ये सबसे बुनियादी चीज है। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के जखीरे में सबसे ज्यादा मोतबर जखीरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सही बुखारी का है। सही बुखारी के सिलसिले में उसी अक्लानियत की बुनियाद पर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जिसकी बुनियाद पर सिर्फ कोई 1-2 हदीस नहीं, सारी हदीसें गैर मोतबर बन जाती हैं। कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितने भी ऊंचे मकाम के हैं तो क्या हुआ, वे भी थे तो इंसान ही। क्या और इंसानों से गलती हो सकती है तो क्या इमाम बुखारी से गलती नहीं हो सकती? ठीक है। ऐसी अपनी अक्ल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को जो मोजेज़ात अता फरमाए हैं, उन मोजेज़ात से मुताल्लिक हदीसों को भी उन्होंने इनकार कर दिया। इस्मत अंबिया के नाम लेकर के, नबी मासूम है इस नाम पर उन्होंने क्या किया, कहा अंबिया मासूम है। तो अंबिया मासूम है तो अंबिया से गलती कैसे हो सकती है? इस एतबार से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की वो के बारे में वो हदीस कि उन्होंने जिंदगी में सलासा कज़िबात वाली रिवायत, उसके बारे में बहुत सारी तावील की, बहुत सारी बातें उन्होंने की। ऐसे ही सबसे तीसरी बात यह है कि जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी साहब के यहां दुनिया के हर मौजू पर लिटरेचर है, समाज है, सोसाइटी है, लेकिन हुकूमत है, सियासत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद खालिस की दावत पर कोई तवज्जो नहीं है। तौहीद खालिस की दावत पर कोई तवज्जो नहीं है। चौथी बात यह है कि मौलाना मौदूदी साहब के यहां हदीसों का इस्तिग़फ़ाफ़ है, यानी हदीसों को हल्का, हकीर, मामूली समझना। मिसाल को थोड़ा दाढ़ी के बारे में कहते हैं, किसी का यह समझना कि दाढ़ी वैसे ही रखना चाहिए जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दाढ़ी रखते थे। सिर्फ यही नहीं कि मेरे नजदीक ये सुन्नत की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि दाढ़ी, बल्कि यही नहीं कि सुन्नत की ये तारीफ नहीं है, बल्कि ये खतरनाक बिदात और तहरीफ दीन है। अपनी किताब रसाइल वसाइल के अंदर लिखते हैं। दज्जाल के बारे में लिखते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के बारे में कई बार फताया कि दज्जाल निकलेगा, लेकिन आज 1350 साल गुजर गए, अभी तक नहीं निकला। इससे मालूम पड़ता है कि यह बात अब तक सच साबित नहीं हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल के बारे में खुद भी शक था। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ही खिलाफत के नाम पर, दीन कायम के नाम, काम करने के नाम पर दुनिया की सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि दीन की बुनियाद अल्लाह की तौहीद और नबी की सुन्नत है। दीन कायम होगा तौहीद कायम करने से, दीन कायम होगा सुन्नत कायम करने से, दीन कायम होगा अल्लाह तक के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम की सीरत को पढ़ने से और उसको अपनी जिंदगियों में ढालने से दीन कायम होगा। तो दीन को सियासत का नाम समझ रखा है। इनका नजरिया यह है कि सियासत और हुकूमत और इक़्तिदार पहले कायम करेंगे, उसके बाद जब ताकत हो जाएगी, पावर आ जाएगा, तब हम तौहीद की दावत का काम शुरू करेंगे। ये बहुत सरसरी तौर पर चंद बातें हैं और इसकी मिसालें, इसके दलाइल, इसके हवाले, इसके शवाहिद बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इख्तिसार के साथ कुछ गलतियों का तज़किरा।